Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. हम लोग इस टाइम ईदगाह के परिसर में हैं। यहाँ पर ईदगाह की जिस तरह से देख रहे हैं काफ़ी संख्या में नमाजी यहाँ पर अदा है और खुतबा इस टाइम हो रहा है, नमाज अदा की गई है। फिलहाल खुतबे के बाद ये लोग सभी लोग अपनी कुर्बानियों पर जहाँ जहाँ कुर्बानी पॉइंट है वहाँ जाएंगे और कुर्बानी अदा की जाएगी। ये कुर्बानी क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि अल्लाह को जो प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान किया जाता है और कुर्बानी के साथ साथ दुआ भी की जाती है कि जिस तरह से संभल के हालात हैं उसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी नमाजियों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, संभल में शांति व्यवस्था, कारोबार की लगातार दुआ की जा रही है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिएगा ये ईदगाह परिसर है जहाँ पर खुतबा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए शाही जो ईदगाह के शाही इमाम हैं, ईदगाह के इमाम जो कहलाते हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करा रहे हैं। फिलहाल पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर नमाज अदा करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे और घर पर जाकर जो कुर्बानी के पॉइंट हैं उन पर कुर्बानी करेंगे और जो सरकार की गाइडलाइन का पालन है वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ईदगाह पर जिस तरह से नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है और यह 3 दिन चलेगा और 3-3 बजे तक चलेगा। सर, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है। और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों के प्रतिनिधियों से बात हुई, तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कई पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। ईद की नमाज के लिए सभी जगह पूरे तहसील को सेक्टर्स में और जोन में बांटा गया था। जोन में तो पूरे जिले को 3 जोन में बांटा गया है, इसके अलावा सेक्टर्स में बांटे गए हैं और सभी को वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो भी लगे रहे जो लोकल लेवल पे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और जो गाइडलाइन है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में भी पीस कमेटी में बैठक में बात की गई थी और सभी उस पर सहमत भी थे। तो इन सभी चीजों के अनुरूप त्योहार को संपन्न कराया जा रहा है। मैम, इसको लेके कुछ निर्देशित भी किया गया है, कुछ नंबर भी बनाया गया है, किसी कोई कंप्लेन है तो वो प्रशासन से कांटेक्ट। कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके कंट्रोल रूम के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को कोई असुविधा है या किसी तरह की ऐसी चीज उनको पता चलती है जिससे लगता है कि जो तयशुदा पहले से गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है या कहीं भी किस तरह के प्रतिबंधित कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हेल्पलाइन बनी हुई है और इसके बारे में सबको सूचना है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसमें उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी पूरे सभी जगहों से नमाज सकुशल संपन्न होने। जनपद संभल में सभी जगहों पे हमारे 5 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है और अभी वर्तमान में ड्यूटियां डिप्लॉय की गई हैं ताकि समय रहते जो कुर्बानी का अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सबको भी डिस्पोज किया जा सके। एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांति के माहौल में
जो ये ईद उल अजहा है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या है इनको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। ये तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इसके लिए हिदायत दी गई है पीस कमेटी की बैठक में और सभी लोग कानून व्यवस्था को है बनाए रखने में सहयोग करें। इसमें 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जो पीछे पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था और सभी लोगों के द्वारा उसको अडहेर किया जा रहा है और उसके बाद में नगर पालिका परिषद है उनके कर्मचारियों के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको उठाया जाएगा और किसी प्रकार की कोई इस तरीके की अभी तक बात है प्रकाश में नहीं आई। सोशल मीडिया पे प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है। जो साइबर कमांडोज हैं, साइबर सेल हैं, उसका मुख्य कार्य ही यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वीडियो अपलोड ना करें जिससे कि वैमनस्यता फैले और लोगों को हिदायत भी दी गई है और वर्तमान में किसी प्रकार का कोई ऐसा इश्यू नहीं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.